नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। देश में नहीं थम रहा कोरोना का रफ्तार। देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3,08,993। 24 घंटे में बढ़े रिकॉर्ड 11,458 नए केस। देश में कोरोना से अब तक 8,884 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में 386 लोगों की मौत। देश में ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 1,54,000 के पार। कोरोना संकट को देखते हुए पंजाब में एक बार फिर लॉकडाउन। वीकेंड पर पूरा राज्य रहेगा बंद। बॉर्डर भी होंगे सील। चंडीगढ़ में भी इंटरस्टेट बस सेवा बंद। कश्मीर में आतंकियों पर डबल अटैक। पुलवामा और कुलगाम में मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने की थी फायरिंग। सर्च ऑपरेशन जारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 16 और 17 जून को पीएम मोदी करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा। देश में बढ़ते कोरोना केस के साथ अनलॉक 1.0 पर करेंगे चर्चा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में एलएसी पर तनाव को कम करने की कोशिशें जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात को लेकर फिर से समीक्षा बैठक की। बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के हक में आवाज बुलंद कर क्रेडिट लेने की मची होड़। 2 खेमे में बटे बिहार विधानमंडल में अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले सदस्य। आरजेडी ने बनाया आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति। बिहार विधान परिषद और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में देर रात हाई लेवल मीटिंग। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल सहित कई नेता रहे मौजूद। बिहार में बाढ़ से तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक करने मार्ग में होने वाली बैठक में सीएम जानेंगे तैयारियों का हाल। पटना में भी जल जमाव से बचाने की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। भारत नेपाल सीमा पर फायरिंग मामले में नेपाल पुलिस ने बंधक व्यक्ति को किया रिहा। सीतामढ़ी एसपी डीएम के प्रयास से रिहाई। कल बॉर्डर पर विवाद में पुलिस ने की थी फायरिंग। मध्य प्रदेश की रीवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 करोड़ का गांजा जब्त। नमक की बोरी में छिपाकर रखा गया था नशे का सामान। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच एक कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई। पुणे में लॉकडाउन के दौरान परीक्षा लेने के लिए कॉलेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज। देहरादून स्थित आईएमए एकेडमी में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पासिंग आउट परेड। देश को मिले 333 नए ऑफिसर्स। परेड में देश विदेश के 423 जेंटलमैन कैडेट्स ने की शिरकत। चेन्नई में 97 साल के बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात। फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों ने दी ताली बजाकर विदाई। सासाराम में ढाबे पर खाना खा रहे ट्रक ड्राइवर की पुलिस के साथ झड़प। कागजातों की जांच के नाम पर वन विभाग की टीम पर बदसलूकी का आरोप। ट्रक को जब्त किए जाने के बाद गुस्से में ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन। किशनगंज में लग्जरी कार में ढोई जा रहे विदेशी शराब। बहादुरगंज मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान कार से भारी मात्रा में शराब जब्त। कार्रवाई के दौरान गाड़ी छोड़कर भागा तस्कर। किशनगंज के बहादुरगंज में अवैध शराब के धंधे के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किए 400 लीटर गांजा महुआ शराब। गुप्त सूचना के आधार पर रामपुर नटवापाड़ा आदिवासी टोली में कार्रवाई। रोहतास के दरिहट थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। परिजनों ने जताई जानबूझकर हत्या की आशंका। बालू के खनन वाले घाट पर मजदूरी करता था शख्स। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना इलाके में एक ट्रक मालिक को चाकू मारकर अपराधियों ने किया घायल। लोगों ने एसपी से की अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद युवक की हत्या। शव को गंडक नदी में फेंका गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मोतिहारी के अगरवा मोहल्ले में 10,000 रुपए के लिए भाई ने की भाई की हत्या। वारदात के बाद आरोपी भाई फरार। तलाश में जुटी पुलिस। गोपालगंज के कटैया में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। रिश्तेदार के घर छुट्टी पर आया था शख्स। मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में 2 दिन से लापता युवक का मिला शव। रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत हालत में शव मिलने से इलाके में सनसनी। बांका के रजौन में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। परिवार में मातम का माहौल। कटिहार के मिर्चाई बाजार में संदेहास्पद हालत में सिपाही का शव बरामद। एडीजे 6 के बॉडीगार्ड में था तैनात। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जवान का शव। मुजफ्फरपुर में एसएसपी ऑफिस में तैनात होमगार्ड जवान की ब्रेन हेमरेज से मौत। परिवार को मिला मदद का आश्वासन। सुपौल के एनएच 57 पर कार और हाईवा के बीच आपस में जोरदार टक्कर। कार चालक की घटनास्थल पर ही मौत। कार पर सवार दुल्हन समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। खगड़िया के मुफस्सिल थाना इलाके में 2 ऑटो के बीच भीषण टक्कर। हादसे में एक की मौत। 12 से ज्यादा लोग घायल। पटना सिटी के खाजा कला में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के बंद पड़े जर्जर भवन में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
साइबर ठगों के निशाने पर आए कटिहार के ट्रैफिक डीएसपी जयप्रकाश कुमार। ठगों ने झांसा देकर उनके अकाउंट से निकाले 1,98,000 रुपए। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छपरा के अवतार नगर स्टेशन के पास लोगों ने पकड़ा मवेशियों से लदा पिकअप वैन। तस्करों ने युवकों पर चाकू से किया हमला। मवेशियों की तस्करी की आशंका। खगड़िया में संभावित बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन ने कसी कमर। डीएम ने बोट पर बैठकर बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों का किया जायजा। अधिकारियों को मिले कई दिशा निर्देश। सुखाड़ के मार झेल रहे किसानों के लिए जहानाबाद जिला प्रशासन की पहल। किसानों को सोयाबीन की खेती के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा में गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। 2 अलग अलग क्षेत्रों से भारी मात्रा में शराब की जब्ती। कैमूर पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने लगाई सरकार से गुहार। रोजगार के लिए जल्द किसी तरह की व्यवस्था करने की लगाई गई अपील। बांका में कोरोना का रिकॉर्ड। शुक्रवार को ही जिले में मिले कोरोना से 20 पॉजिटिव केस। जिले में संक्रमितों की संख्या पहुंची 173। दानापुर व्यवहार न्यायालय वकीलों के बीच बांटे गए मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर। कोरोना संक्रमण से बचने के बताए गए तरीके। पुण्या के बढ़हरा में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान। पंचायत की ओर से बांटे गए मास्क और साबुन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। वैशाली में छेड़खानी के विवाद में फायरिंग। गोली लगने से एक युवक की मौत। 3 के खिलाफ एफआईआर। सभी फरार। कटिहार में कारोबारी का अपहरण। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अब तक फिरौती की मांग नहीं। नालंदा में चोरी के आरोप में महिला से बदसलूकी। ग्रामीणों ने काटा बवाल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में अपनी मांगों को लेकर मेडिकल स्टाफ 15 जून से 14 दिनों के लिए होंगे होम क्वारंटीन। वेतन विसंगति और कम वेतन मिलने से नाराज एएनएम और फार्मासिस्ट। औरंगाबाद में बिजली परियोजनाओं में एनपीजीसी के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी सेवरलैंड के खिलाफ उतरे मजदूर। वेतन भुगतान की मांग को लेकर कंपनी के खिलाफ खोला गया मोर्चा। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए दानापुर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को दी गई ट्रेनिंग। एनडीआरएफ के 9 बटालियन की टीम ने की जवानों को ट्रेनिंग। संथाल और उनके आसपास के करीब 1500 मजदूर लेह और लद्दाख के लिए होंगे रवाना। सीएम हेमंत सोरेन दोपहर 2 बजे दुमका रेलवे स्टेशन से श्रमिकों को ले जाने वाली विशेष ट्रेन को करेंगे रवाना। कल रद्द हो गई थी ट्रेन। सीमा सड़क संगठन में काम करने के लिए देवघर के मजदूर प्रखंड कार्यालय में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कहा 16,000 रुपए मासिक मानदेय है तय। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से भेजे जाएंगे लेह और लद्दाख। रांची में कोरोना विस्फोट से सख्ती में प्रशासन। एक ही दिन में 10 नए केस मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन में संख्या 14 से बढ़कर हुई 16। सिविल सर्जन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। रांची में रिम्स के इंटीग्रेटेड कोविड-19 के अंदर का वीडियो वायरल। गर्भवती महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पेइंग वार्ड में परिजनों से ही खिंचवाए गए स्ट्रेचर। बेड भी परिजन ही कर रहे थे। सवाल पूछने पर रिम्स अधीक्षक ने कहा छोटी बात। चेन्नई में फंसे जामताड़ा के 9 मजदूरों में से एक की गुरुवार को हुई मौत। मजदूर के परिजन भी वहीं साथ करते थे काम। स्पीकर की पहल के बाद समय पर नहीं हो सके सकुशल घर वापसी। अब बाकी मजदूरों को वापस लाने की जा रही बात। राज्यवासियों के नाम पीएम मोदी के पत्र को घर घर पहुंचाने के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बांका में सूखे के लिए मंत्री रामनारायण मंडल ने की कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। हजारीबाग के लोहसिंगना थाना क्षेत्र में झील के पास लावारिस हालत में मिली नाबालिग युवती। महिला थाना पुलिस ने की पूछताछ। पटना की बताई जा रही है युवती। पूरा मामला बताने में असमर्थ। वैसे झारखंड बनने की राह पर गुमला की एक बहु फोटो फोकस कंपनी की ओर से प्रायोजित प्रतियोगिता में टॉप 10 में शामिल हुई श्वेता गुप्ता। ऑडिशन में अपने ग्रुप में चल रही नंबर 1। गुमला के बसिया के नेशनल लेवल एवं फुटबॉल खिलाड़ी नील कुसुम लकड़ा को मिली मदद। बसिया के पीटीओ ने कुसुम के घर पर जाकर दिया राशन। साथ ही फुटबॉल और खेल किट भी सौंपे। सिमडेगा के गांव में लगा सोलर ऊर्जा पर आधारित पानी टंकी बनी सफेद हाथी। ग्रामीणों ने पहले ही इनसे बताई थी लीकेज की समस्या। लोगों को अब तक नहीं मिला लाभ। हल्की बारिश में ही सिमडेगा से ओडिशा जाना हुआ मुश्किल। एनएच 143 पर गड्ढों की ओर कीचड़ की वजह से रेंग रही गाड़ियां। सड़कों की हालत से बेखबर बना विभाग। कोरोना काल में गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे पीटीएस दुकानदार। रांची के तमाड़ में महज एक परिवार को 5-5 किलो ही दिए जा रहे अनाज। केरोसिन के लिए जा रहे प्रति लीटर 20 रुपए। गुमला शहर में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित। पावर हाउस में 2 ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बने हालात।
विभाग का दावा, दूसरे ग्रिड से बिजली लेकर की जा रही वैकल्पिक व्यवस्था। हजारीबाग में मनरेगा के तहत रोजगार देने के साथ ही खेती और अन्य कार्यों के लिए जल संरक्षण के उपाय पर जोर। कटमदाग प्रखंड में डोभा निर्माण में लगे करीब 2 दर्जन मजदूर। पश्चिम सिंहभूम में सुरक्षा बलों ने किया नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम। सरंडा के कोयलकेरा में सड़क किनारे लगाए 64 केन, कुकर और कंटेनर बम बरामद। बम को डिफ्यूज करने के दौरान भी नक्सलियों ने की सुरक्षा बलों पर फायरिंग, जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पलामू में भी पुलिस और टीपीसी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, भाग निकले नक्सली। सर्च अभियान में नक्सलियों के कई हथियार और अन्य सामान की बरामदगी। लातेहार के चंदवा में जेएसएमडीसी की ओर से संचालित सिकनी कोयलरी का औचक निरीक्षण। ट्रांसपोर्टिंग में लगे दर्जनों हाईवा के कागजातों की डीटीओ और डीएम ने की जांच। हजारीबाग में प्रतिबंधित पान मसाला के कारोबार के ठिकानों पर छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला जब्त। चतरा के वशिष्ठ नगर जोरी में मां और मासूम बेटी का शव कुएं से बरामद। ससुराल वालों पर लगा दहेज हत्या का आरोप। ऊटी के जरियागढ़ में चुआ में डूबने से 2 बच्चों की गई जान। चुआ में नहाने के दौरान डूबे दोनों बच्चे। अपराधियों के खिलाफ गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। अपराधियों की निशानदेही पर 7 बाइक भी जब्त। धनबाद के कैलसोल प्रखंड में सामने आया राशन कालाबाजारी का नया मामला। खुद कार्डधारी लाभुक ही बेच रहे थे अपने हिस्से की अनाज। 12 बोरा अवैध चावल लदा ऑटो और एक स्कूटर जब्त। गुमला के पालकोट में सड़क पर मृत अवस्था में मिला भालू। गाड़ी की चपेट में आने से भालू की मौत होने की आशंका। पश्चिम बंगाल से जामताड़ा आया 2 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद फूलों के गुलदस्ते और सर्टिफिकेट देकर अस्पताल से भेजा गया घर। चक्रधरपुर रेलवे कोविड अस्पताल में 8 और लोगों ने दी कोरोना को मात। अस्पताल से छुट्टी के दौरान डीसी और एसपी ने ताली बजाकर दी विदाई। जिले में अब तक 15 मरीज हुए स्वस्थ। लॉकडाउन में मद्रास में फंसे जामताड़ा के 9 मजदूरों में से 1 की मौत। पेट की बीमारी से ग्रसित था मजदूर। मुखिया से लेकर जिले के डीसी तक से लगाई थी मदद की गुहार। हजारीबाग में दिहाड़ी मजदूर और रेहड़ी पर दुकान चलाने वालों आर्थिक मदद के प्रयास तेज। सरकार की ओर से राहत पैकेज को धरातल पर उतारने में जुटे नगर निगम के अधिकारी। जेएमएम ने सरकार से की राज्य में कपड़े, सैलून और फेरी वालों की दुकानों को खोलने की मांग। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग। लॉकडाउन के दौरान झारखंड में घरेलू हिंसा और बच्चों से रेप की घटनाएं बढ़ी। सिर्फ राजधानी रांची में बच्चों से यौन उत्पीड़न के 20 मामले आए सामने। बोकारो में खाद्य आपूर्ति विभाग का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। राशन कार्ड बनाने और नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। देवघर में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। लाखों रुपए कैश, सैकड़ों सिम और एटीएम कार्ड बरामद। लोहरदगा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। बारिश होते ही खाद बीज दुकानों पर उमड़ रही भीड़। दुकानों में सामाजिक दूरी का नहीं रखा जा रहा ख्याल। हजारीबाग में 2.5 महीने बाद लोगों ने किया मुंह मीठा। लॉकडाउन के बाद टाटी झरिया में खुले मिठाई की दुकान। कोरोना संकट को देखते हुए बंद थी सभी दुकानें। कोरोना संकट में मंदिरों के बंद होने से प्रबंधन के सामने आर्थिक चुनौती। लातेहार के चंदवा में उग्रतारा मंदिर में भी घटी आमदनी। मंदिर परिसर में प्रसाद बेचने वालों की भी टूटी कमर। महाराष्ट्र में टूट रहा कोरोना का रिकॉर्ड। राज्य में कोरोना वायरस के अब तक 1,01,000 से ज्यादा मामले। अब तक 3,700 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई करीब 37,000। राज्य में अब तक 1,200 से अधिक लोगों की मौत। 22,000 से अधिक लोगों का चल रहा इलाज। मध्य प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। अब तक 10,000 से अधिक लोग संक्रमित। 440 लोगों ने गंवाई जान। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। शुक्रवार को 230 नए केस आए सामने। संक्रमित का आंकड़ा 12,000 के पार। मौत का आंकड़ा 272 के पार। राजस्थान के झुंझुनू में महिलाओं को बंधक बनाकर 50 लाख की लूट। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए 4 बदमाश। बांका में शराब के नशे में पत्नी की हत्या। शराब के नशे में की थी मारपीट। पारिवारिक विवाद को लेकर कई बार हो चुकी थी पंचायत। बेगूसराय में अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। तिगड़ा थाना क्षेत्र में हुई घटना। एक की सड़क हादसे में, वहीं दूसरे की नदी में डूबने से गई जान। गया में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम के साथ बदसलूकी। नाले पर अतिक्रमण के होटल संचालक ने रोका काम। होटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
कटिहार में आज उपमेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। निगम प्रशासन ने की तैयारी। लॉकडाउन के पहले ही उपमेयर के खिलाफ आया था अविश्वास प्रस्ताव। सासाराम में अंतिम चरण में पहुंचा राशन कार्ड जारी करने का काम। जल्द ही सभी आवेदकों को मिलेगा राशन कार्ड। पंचायत और वार्ड स्तर पर की जा रही जांच। पटना सिटी अनुमंडल में लोगों ने की बिजली बिल माफ करने की मांग। पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के सामने जनसंघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन। उद्योगों के लिए फिक्स चार्ज की वापस लेने की मांग। अपने नियत समय पर हो सकते हैं बिहार विधानसभा के चुनाव। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूबे के सभी डीएम और एसपी के साथ वीसी कर चुनावी तैयारियों पर की चर्चा। दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने निकले बीजेपी कार्यकर्ता। कैमूर में भभुआ विधायक ने संभाला घर घर पीएम का संदेश पहुंचाने का जिम्मा। गोपालगंज में गंडक से कटाव जारी। कटाव की चपेट में सदर प्रखंड के दर्जनों गांव। कटाव रोकने का चल रहा है काम। सरकार के एक फरमान से परेशान कटिहार के पैक्स अध्यक्ष। गेहूं की खरीदारी नहीं होने पर मिली पीटीएस का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। औरंगाबाद में सोन नहर से जारी है अवैध बालू का खनन। रेलवे ठेकेदार पर आरोपों के बाद कार्रवाई में बालू लदी कई गाड़ियां जब्त। खनन विभाग के अधिकारी कर रहे हैं जांच। सासाराम में जिला परिवहन पदाधिकारी की करतूत। ओवरलोडेड ट्रक को जब्त करने के बाद हवा निकालकर खिंचवाई फोटो, लेकिन कैमरे से टायरों का हवा निकलवाने की बातों से किया इनकार। बांका में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, फिर भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है कोई ख्याल। बिना मास्क के ही धड़ल्ले से बाजारों में निपटा रहे हैं काम। नवादा में 15 और लोगों ने दी कोरोना को मात। फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेशन वार्ड से सभी की छुट्टी। अब तक 121 लोग हो चुके हैं ठीक। जमुई में भी अब होगी कोरोना की जांच। सदर अस्पताल के टीबी वार्ड में बनाया गया कोरोना जांच केंद्र। शेखपुरा सदर अस्पताल में कोरोना जांच शुरू। ट्रूनेट मशीन से जांच की व्यवस्था। जांच के लिए सदर अस्पताल के 4 कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित। 24 घंटे में हो सकेगी 50 लोगों की जांच। As India grapples